डाल करके जो है साइड पे जाएंगे और सारी डिटेल्स भर करके सब जैसे हमारी आपने जी 100 जो निर्णय हो गई जी। हमने डिटेल भर दिया जी। और हमारा एक ID जनरेट हो जी गया, तो परिवार का कैसे हो क्लियर क्लियर। तो पानी का ये सोर्स क्या है? जी तो जी जी अब ये हमारा मान लिया स्वगणना हो जी सर ये नंबर हमारा जी आपकी आईडी मोबाइल खुले थोड़ा जूम करिए कि लोग ले लें फोटो भी ले लिए ये अखबार में भी ले लें जी बिना आईडी पंद्रह साल बाद जनगणना होगी बहुत महत्वपूर्ण क्षण है जिले में पहला अभी शुरू हुआ ना जी स्वगणना आज से हट जाओ थोड़ा पास जी उसका भी ले लो ये फोटो आप लोग पास से लो इसके सर अखिलेश यादव कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की CCTV पूरे भारत में लाइव उपलब्ध कराए, क्या कहेंगे? देखिए बिना किसी हिंसा के चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव बंगाल में कराया और चुनाव आयोग ने श्री राज्यपाल को मतगणना के बाद निर्वाचित प्रत्याशियों की सूची दे दिया जिससे अधिसूचना जारी हो गई। पुरानी विधानसभा भंग हो गई। अब नए विधायक जो निर्वाचित हुए हैं, अब अगर उसके बाद अखिलेश का ये बयान आखिर क्या है? केवल देश में भ्रम पैदा करना चाहते हैं या उनकी शायद उस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह से बंगाल में हारने के बाद हमारे सुवेंद्र अधिकारी के PA की हत्या हुई है, इससे साफ है कि जब सत्ता में तृणमूल कांग्रेस थी तो किस तरह की हिंसा हो रही थी, किस तरह के लोग की हत्याएं हो रही थी। हारने के बाद भी जिस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है और राजनीतिक हत्या की गई है, जिस तरह से उनके ऊपर 10 राउंड गोलियां चली हैं, ये इस बात को शो कर रहा कि हिंसा और हारने के बाद भी गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। और इस तरह से वो कर सकते हैं घटना, तो इस पे निश्चित तौर से अखिलेश हो तृणमूल हो, उनको इसकी जवाबदेही तृणमूल कांग्रेस को लेनी चाहिए कि इस तरह की घटना कौन जिम्मेदार है, आखिर किसके इशारे पर हुई है। ये सब जांच हो रही है, लेकिन कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। सर आज से स्वजनगणना शुरू हो रहा है, लोगों को क्या कहेंगे? आज पूरे देश में स्वजनगणना प्रारंभ हो रहा है। उसी क्रम में सिद्धार्थनगर में स्वजनगणना का प्रारंभ सबसे पहले मैंने अपने किया है। स्वजनगणना के या जनगणना के प्रथम चरण में पूरे देश के, जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा भी की थी भारत के लोकसभा में, कि सबसे पहले घरों की गणना होगी कि किस घर में कितने रूम्स हैं और उस घर में कितने परिवार के सदस्य रहते हैं। आज वो पूरे देश में प्रारंभ हुआ है। सिद्धार्थनगर में सबसे पहले स्वजनगणना हमने अपने घर का किया है और कितना हमारे परिवार के सदस्य हैं वो संख्या किया है और हमारी ID जनरेट हुई है। मैं अपील करूंगा सिद्धार्थनगर के प्रदेश देश के सभी लोगों से कि जनगणना एक सबसे महत्वपूर्ण अभियान है। देश में विगत 15 वर्षों से कोविड में जनगणना होनी थी, नहीं हो पाई, और अब की जनगणना हो रही है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने देश में इस बार जो जनगणना होगी इसमें जाति की भी जनगणना होगी, तो ये पहली बार इतना व्यापक रूप से देश की जनगणना होने जा रही है। ये हमारा अपना राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, राष्ट्रीय धर्म भी है, और इसलिए मैं अपील करूंगा कि सभी लोग अपनी स्वजनगणना करें और उसके बाद 22 मई से 8 जून तक जब घर घर जो हमारे इन्यूमरेटर हैं जाएंगे, तो उसमें अगर हम स्वजनगणना करेंगे
तो उससे आसानी हो जाएगी कि हम अपने घर की जानकारी और अपने कितने परिवार के सदस्य हैं उसकी जानकारी देंगे। फिर दूसरे चरण में फिर एक एक सदस्य की जनगणना होगी, उनका नाम लिखा जाएगा और जाति लिखी जाएगी।